नमस्ते। होली का त्योहार यानी रंग, मस्ती और आग। हर साल हम होलिका दहन की आग जलते हुए देखते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि इस आग के पीछे बुराई पर अच्छाई की जीत की एक कितनी गहरी और जबरदस्त कहानी छिपी है। चलिए आज उसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये जो आग है, ये सिर्फ लकड़ी जलाने की एक रस्म है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा संदेश छुपा है। चलिए इस परंपरा की जड़ों तक चलते हैं और इस कहानी के असली किरदारों से मिलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक पिता और पुत्र के टकराव से। लेकिन सुनिए, ये कोई मामूली पारिवारिक झगड़ा नहीं था। नहीं, ये टकराव था घमंड और आस्था के बीच, एक बहुत ही शक्तिशाली असुर राजा और उसके मासूम भक्त बेटे के बीच। तो कौन थे ये दोनों? एक तरफ राजा हिरण्यकशिपु, वो इतना शक्तिशाली था कि उसे लगता था वही भगवान है और वो चाहता था कि सब उसी की पूजा करें, खासतौर पे भगवान विष्णु की तो बिल्कुल नहीं। और दूसरी तरफ उसी का बेटा प्रहलाद, जिसकी हर एक सांस में भगवान विष्णु का नाम था। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये टकराव कितना बड़ा होने वाला था। अब यह मामला सिर्फ बातों का नहीं रहा। राजा हिरण्यकशिपु ने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया और अपने ही बेटे की आस्था को तोड़ने के लिए उसने जुल्म की सारी हदें पार करने की ठान ली। सोचिए जरा, एक पिता अपने ही बेटे को हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश कर रहा है, ऊंचे पहाड़ों से फेंकवा रहा है, जहरीले सांपों के बीच छोड़ रहा है। और ये सब क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी आस्था अपने पिता से अलग थी। लेकिन यहीं पर कहानी में एक चमत्कार होता है। पिता जितनी भी क्रूरता करता, प्रहलाद को उतनी ही दैवीय सुरक्षा मिलती। हर हमले के बाद वो और भी मजबूत आस्था के साथ बाहर आता। ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे हर खतरे से बचा रही हो। जब हिरण्यकशिपु की कोई भी चाल काम नहीं आई, तो उसने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव खेला, एक ऐसी साजिश जिसमें शामिल थी उसकी अपनी बहन होलिका। तो अब कहानी में एंट्री होती है होलिका की। वो सिर्फ राजा की बहन नहीं थी, बल्कि खुद भी एक बहुत ताकतवर असुरी थी। और उसके पास एक खासियत थी जो उसे इस भयानक काम के लिए एकदम सही बनाती थी। क्या थी वो खासियत? उसे एक वरदान मिला हुआ था, एक ऐसी शक्ति जिससे वो आग में जल नहीं सकती थी। जी हाँ, आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। और यही थी राजा के पक्के प्लान का सेंटर पॉइंट, आग का इस्तेमाल करके प्रहलाद को खत्म करना। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां सब कुछ दांव पर था। ये थी असली अग्नि परीक्षा। एक तरफ होलिका का वरदान और दूसरी तरफ प्रहलाद की भक्ति। अब फैसला आग को करना था कि कौन जीतेगा। तो योजना पर काम शुरू हुआ। होलिका, जिसे आग छू भी नहीं सकती थी, वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक बहुत बड़ी चिता के बीच में बैठ गई। हिरण्यकशिपु के लिए यह प्रहलाद की कहानी का अंत था। पर क्या सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सोचा गया था? यहीं पर कहानी एक ऐसा अप्रत्याशित मोड़ लेती है जिसने सबको हैरान कर दिया। और फिर जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वरदान उल्टा पड़ गया। कहते हैं कि वो वरदान सिर्फ होलिका की अपनी रक्षा के लिए था, किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। तो जैसे ही उसने प्रहलाद को गोद में लिया, उसकी शक्ति खत्म हो गई। होलिका आग में जलकर राख हो गई और प्रहलाद बिना एक खरोंच के सुरक्षित बाहर आ गया। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये एक प्रतीक बन गया। और इसी घटना को आज हम हर साल होलिका दहन के रूप में याद करते हैं, अच्छाई की बुराई पर एक शानदार जीत का प्रतीक। तो इस तरह आस्था ने अहंकार को हरा दिया। भगवान विष्णु ने यह दिखा दिया कि जब भक्ति सच्ची हो तो कोई भी बुरी शक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और इस पूरी कहानी का सार बस एक लाइन में है, अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है। ये एक ऐसा सच है जो सदियों से हमें रास्ता दिखाता आया है। तो अगली बार जब होलिका की आग देखें तो ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, आस्था और अच्छाई की एक छोटी सी लौ भी उसे मिटाने के लिए काफी है। सवाल यह है कि हमारे अंदर की होलिका क्या है जिसे हमें इस आग में जलाना है।